चार चोर और एक बुद्धिमान लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मूर्खपुर। अब गांव का नाम ही मूर्खपुर था, तो समझ लीजिए वहां के लोग भी थोड़े अजीब थे। लेकिन सबसे अजीब थे वहां के चार महामूर्ख चोर, कालू, बालू, श्यामू और रामू। ये चारों दिन भर चोरी करने की योजना बनाते, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर बैठते। कभी दीवार तोड़ने की कोशिश करते तो खुद उसमें फंस जाते। कभी किसी का बटुआ चुराने जाते तो अपना ही पैसा गिरा आते। लेकिन फिर भी खुद को बहुत बड़ा चोर समझते थे। इनकी चोरी करने की प्लानिंग हमेशा गांव के अक्कड़ सिंह की चाय की दुकान पर होती थी। अक्कड़ सिंह की चाय इतनी कड़वी थी कि एक बार गांव का एक गधा गलती से चाय पी गया और उसने तुरंत घास खाना छोड़ दिया। एक दिन चाय की दुकान पर चारों चोरों ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। कालू, सबसे मूर्ख: भाइयों, अब हम छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा चुराएंगे। बालू, जो खुद को मास्टरमाइंड समझता था: बिल्कुल, हम गांव के राजा का खजाना चुराएंगे। श्यामू, जिसे हर चीज देर से समझ आती थी: हाँ हाँ, लेकिन राजा कौन है? रामू, जो हमेशा भूखा रहता था: पहले बताओ, इसमें खाने को क्या मिलेगा? चारों ने तय किया कि वे राजा का खजाना चुराएंगे। लेकिन एक समस्या थी। खजाने तक जाने के लिए उन्हें बुद्धूगंज के सबसे होशियार लड़के से रास्ता पूछना होगा। और वो लड़का था छोटू। छोटू सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी अक्ल के चर्चे पूरे गांव में थे। एक बार एक जादूगर ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? तो छोटू ने जवाब दिया, अगर आप पहले ही हार मान लें तो हाँ। जब चारों चोर छोटू के पास पहुंचे तो उसने तुरंत भांप लिया कि ये लोग किसी शरारत में लगे हैं। छोटू मुस्कुराते हुए: अरे वाह, मूर्खपुर के चार महाचोर, आज कैसे आना हुआ? बालू गंभीरता से: देखो छोटू, हम बहुत बड़े चोर हैं, हम राजा का खजाना चुराने वाले हैं, हमें रास्ता बताओ। छोटू हंसते हुए: अरे वाह, राजा का खजाना, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि खजाना एक भूत की पहरेदारी में है? चारों चोर डरकर कांपने लगे। रामू डरते हुए: "भ- भूत? कौन सा भूत?" छोटू को मजा आने लगा। उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई और कहा, हाँ, खर्राटे वाला भूत। वह सिर्फ आधी रात को जागता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे गुदगुदी कर करके बेहोश कर देता है। चारों चोर डरते डरते खजाने की ओर बढ़े। छोटू ने उन्हें रास्ता तो दिखाया, लेकिन साथ में कई अजीब नियम भी बता दिए। छोटू, देखो, अगर तुम्हें भूत से बचना है तो यह करना होगा। 1, रास्ते में आते जाते मैं मूर्ख हूं कहना पड़ेगा। 2, चलते समय कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा ताकि भूत को लगे कि कुत्ते आ रहे हैं। 3, खजाने के पास पहुंचकर 4 बार चमगादड़ कहना पड़ेगा, तभी खजाना खुलेगा। चोरों को यह सब अजीब लगा, लेकिन वे डर भी गए थे। उन्होंने तय किया कि छोटू की बात मानेंगे। रात के समय जब चारों चोर राजा के खजाने के पास पहुंचे तो उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू किया। चारों जोर जोर से: मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। गांव वालों ने यह सुना और जाग गए। सभी लोग खिड़कियों से झांककर देखने लगे। फिर चोर कुत्ते की तरह भौंकने लगे, भौं भौं भौं। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और जब चारों चोर खजाने के पास पहुंचे तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, चमगादड़ 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 चमगादड़। इतना सुनते ही राजा के पहरेदार जाग गए। उन्होंने चारों चोरों को पकड़ लिया। सुबह राजा के सामने चारों चोर खड़े थे। राजा बहुत गुस्से में था। राजा गंभीरता से: तुम मूर्ख चोरों ने मेरा खजाना चुराने की कोशिश की। कालू रोते हुए: राजा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। राजा को छोटू की चाल समझ में आ गई। उसने छोटू को इनाम में सोने की मुद्राएं दी और चोरों को सजा दी। अब से तुम लोग हर सुबह गांव में झाड़ू लगाओगे और लोगों की मदद करोगे। गांव वाले तालियां बजाने लगे और इस तरह बुद्धिमान छोटू ने अपनी अक्ल से चार मूर्ख चोरों को हरा दिया। सीख: चालाकी और बुद्धिमानी हमेशा बेवकूफी और चालबाजी पर भारी पड़ती है। किसी को मूर्ख समझने से पहले खुद का दिमाग लगाना चाहिए। चोरी करना गलत है और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।